मेरे बारे में जो कहते हैं लोग वजह कहते हैं। मेरे बारे में जो कहते हैं लोग वजह कहते हैं। मैं बुरा हूँ तो लोग मुझे बुरा कहते हैं। आप सच्चे हैं मगर आप सच्चे हैं मगर यह तो बता दे हमको। आप सच्चे हैं मगर यह तो बता दे हमको। झूठ सच लगने लगे तो उसे क्या कहते हैं। सियासत की 3 बड़ी खबरें अब जो है तीर दूर तक जाता हुआ दिख रहा है दिल्ली में, और इसमें कहा जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल से कईयों की छुट्टी हो सकती है यूजीसी के मामले में। तो कौन कौन है ये? बिहार से भी एक हैं, बताएंगे आपको। एक जोड़ी टूटने वाली है बिहार से मोदी मंत्रिमंडल में, ये है। और दूसरी खबर, सिद्धू याद है ना? अरे पंजाब वाले जो नेता है, उनकी भाजपा में वापसी की सुगबुगाहट है। और तीसरी खबर है आपको महाराष्ट्र की खबर। और महाराष्ट्र की खबर अगर कहेंगे तो सबकी निगाह इसी बात पर कि आखिर अजीत पवार मतलब दादा जो अब इस दुनिया में नहीं है, आखिर उनकी जगह कौन लेगा। तो इसके जवाब जो है अब सामने करीब करीब आ गए हैं। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो पहली खबर दिल्ली की कर लेते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, फिर पंजाब और महाराष्ट्र की बात। और दिल्ली में जो हो रहा है वो आप जान ही चुके हैं। प्रत्यंचा पर अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, अलग से वीडियो हमने बनाया है और तत्काल हमने आपको खबर दी थी। यूजीसी जो नई गाइडलाइंस जो आई है, जिस पर रोक जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है, और यूजीसी से भी और केंद्र सरकार से भी को भी नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तलख टिप्पणी भी है सीजेआई की और एक और जज की इस मामले में। और दूसरी बात अगर ये कह दे आपको इसमें कि विरोध और प्रदर्शन लगातार चल रहे थे, पक्ष में लोग समर्थन भी इसका कर रहे थे। हर तरफ से अलग अलग तरह की बातें आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को, मोदी की सरकार को, नरेंद्र मोदी को और छुपे हुए रुस्तम कहा जाता है अमित शाह, गृह मंत्री हैं, उनको सबको इस बात का एहसास हो गया कि बात जो है बहुत दूर तक चली गई है और उसका जो ये है स्वरूप लोगों को, सरकार के लोगों को कहिए, सिस्टम के लोगों को कहिए कि दिखने लगा था एकदम क्लियर कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा और किस तरीके से सत्ता, और जिस पर कहे कि भाजपा, मैं लगातार कह रहा है इन दिनों कि भाजपा अब इस एहसास में डूब चुकी थी कि वह परम वैभव पर पहुंच गई है। अब उसके लिए कुछ बचा नहीं है। अरे 2-4 गो राज्य है, उसको जीत लेना है, एकदम ट्रैक्टर से जोत देना है उन राज्यों को। लेकिन इसी बीच में यूजीसी के नए नियम आ गए और उस पर हंगामा खड़ा हो गया। और भाजपा को इस बात का एहसास, बिल्कुल मुझे लगता है कि इस बात का एहसास नहीं था, या उनके जो तमाम नेता हैं, जो ऊपर लेवल के जो नेता हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं रहा कि ऐसा भी हो सकता है, और कि सिर्फ आप कुछ बातों की घुट्टी पिला दें और उसमें फिर लोग ये हो जाएंगे। लोग, मुझे लगता है, और कई लोगों से मैंने जो बातचीत की है उसमें लगा है कि भाजपा के नेताओं को ऐसा लगा कि 2-4 दिन का विरोध होगा और फिर लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे, ये हो जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, बात आई और गई हो जाएगी। लेकिन आप समझ लीजिए, भाजपा के लिए चुनौती कम थोड़ी ना है। भाजपा जो नियम अभी यूजीसी के आए
उससे भाजपा की चुनौती तमिलनाडु में भी बढ़ने वाली थी और पश्चिम बंगाल में भी बढ़ने वाली थी। क्योंकि देखिए, भाजपा के पास वोटर हैं पश्चिम बंगाल में, कौन? तो दलित हैं, आदिवासी हैं, कुछ मुस्लिमों का तबका भी पश्चिम बंगाल में भाजपा को वोट करता रहा है। प्रतिशत कम है, लेकिन जो सवर्ण है, जो अग्री जातियां हैं, वही पश्चिम बंगाल में भाजपा का साथ नहीं देती है। तो ऐसे हालात में आप समझ रहे हैं कि क्या स्थिति सरकार की हो गई थी। तो बहुत तरह के तर्क हैं। कुछ लोगों का कहा जा रहा है कि भाजपा, मतलब इसमें सब कोई शामिल है, मोदी को भी पता था, अमित शाह को भी पता था, सबकी मिली भगत, कहा जा रहा है कि मिली भगत थी और बस इतना अंदाजा नहीं था कि इस तरह के स्वरूप हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, ये एक तरीके से घुटने पर लाने की एक बड़ी रणनीति थी, जो हम शुरुआत में ही कहे थे। उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका जिक्र हो रहा है। और मैं ही नहीं कह रहा, देश के कई पत्रकार, कई बुद्धिजीवी, कई लोग, कई संस्था के लोग इस बात को लगातार कह रहे हैं जब से ये नियम लागू हुआ और जब यह चर्चा में यह खबर आई, तब से लोग कह रहे हैं। तो एक हम अकेले नहीं हैं जो धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल उठा रहे हैं। तो सबसे यह है कि धर्मेंद्र प्रधान आखिर साइन कैसे कर दिया? तो क्या धर्मेंद्र प्रधान, देखिए धर्मेंद्र प्रधान को अगर आप कहेंगे तो व्यक्तिगत तौर पर मैं जितना समझता, एक सौम्य नेता है, प्रगतिशील सोच के नेता में इनकी गिनती होती है। और इसीलिए जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ चल रही थी और जो रेस चल रही थी, उसमें धर्मेंद्र प्रधान भी अग्रिम पंक्ति में दिख रहे थे, आगे वाली लाइन में दिख रहे थे। तो कहा जा रहा है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, दो तर्क है इसके पीछे भी, कि धर्मेंद्र प्रधान से चूक हुई या फिर खेल हुआ। तो कहा जा रहा है कुछ ब्यूरोक्रेट जो हैं उन्होंने खेल कर दिए धर्मेंद्र प्रधान के साथ और हड़बड़ी में साइन करवा ली, ये तर्क दिए जा रहे हैं। तो इस तर्क को आप कितना मानेंगे नहीं मानेंगे वो प्रत्यंचा के दर्शक पर निर्भर करता है। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ना 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 ना, ये थोड़ी है बात तो कुछ और है। दिल में जख्म, और जख्म ये कि भाई हम तो अध्यक्ष बने नहीं भाजपा के, नहीं बने तो बस ना खेलब ना खेले देव, खेलबे बिगाड़ देव, तो खेले बिगाड़ देते हैं। तो यह भी थ्योरी है, यह भी चर्चा है, लोग बात कर रहे हैं साहब, बात कर रहे हैं। आप लोगों की जुबान पर ताला नहीं लगा सकते। आप ताकतवर हैं, आपकी सरकार है, आपके पास पहुंच है, आपके पास पूरा सिस्टम है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब आम आदमी तक एक धारणा बन जाए, और धारणा को लेकर कहा भी जाता है कि आइडिया इक्वल टू 40 मार्क्स, धारणा तो एक बार बनती है ना, धारणा बार बार नहीं बनती है। और जब धारणा बन जाती है ना, तो लोहा भी पिघल जाता है, ठीक है ना। अब फिर कहेंगे कि फिर हम क्या कह रहे हैं? अब भाई हम ये कह रहे हैं, कांग्रेस एक जमाने में अपने को तो आयरन ही कहती थी ना खुद को, कांग्रेस को कौन हिला देगा, कोई हिला सकता है क्या? लेकिन जब धारणा बनी, कांग्रेस चूक पर चूक जब करती गई, तो कैसे पिघल गई और कैसे लोगों के दिलों में वह बात बसती चली गई और कैसे धारणा बन गई और कांग्रेस कैसे आउट हो गई सत्ता से, इसको कहने की, बताने की बार बार जरूरत नहीं है, लेकिन एहसास कराने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि यह चूक हो गई। अब किससे चूक हुई? अब जाने कौन, ब्यूरोक्रेट्स ने खेल किया, धर्मेंद्र प्रधान ने खेल किया, या मोदी अमित शाह ने खेल करवाया, ये जाने। और मोदी अमित शाह की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो भाजपा का एक अनुषांगिक, आरएसएस का एक अनुषांगिक संगठन है बीजेपी, यह भी छुपी हुई बात नहीं है। तो क्या सब मिलकर आरएसएस पर यह वज्र प्रहार तो नहीं था?
फिर आप कहेंगे ये कौन सी बात कर रहे हैं साहब, आप बात कर रहे हैं, आप एक चीज देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस 100 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। तमाम संगठनों से हर समाज के पास पहुंचने की भरपूर कोशिश जो है संघ के द्वारा हो रही है, आरएसएस के द्वारा हो रही है कि नहीं हो रही है। अरे पिछले दिन हम बिहार का ही आपको उदाहरण देते हैं, आए थे कि नहीं आए थे? आरएसएस के चीफ मोहन भागवत आए और मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम हुआ, तमाम बुद्धिजीवियों से उन्होंने बात की, समाज के हर तबके से उनकी बातचीत हुई, पटना में उनका कार्यक्रम हुआ, शैक्षणिक संस्थानों के जो संचालक है उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है, बात हुई है, चर्चा हुई है, मतलब समाज को जोड़ने की कोशिश जो है संघ कर रहा था। तो नहीं लगता कि इस कोशिश पर जो केंद्र की सरकार है, जो मोदी की सरकार है, वह एक लोटा पानी जो है डाल दी इस पर। यहां बात हो रही है कि समाज को एकजुट करना है, और यहां पर जो एक बाल्टी पानी डाल दिया गया, लोटा उछल दिया गया, तो यह कहीं ना कहीं कोशिश नहीं है संघ की कोशिश पर पानी फेरने की। यूजीसी नए नियम कानून लाकर, तो किसका आखिर यह खेला है? तो इस पर मुझे लगता है जो भी थिंक टैंक हैं, चाहे वह आरएसएस के थिंक टैंक हो, भाजपा के थिंक टैंक हो, सब की निगाह एकदम भिरकुटी तनी हुई है भाई, एकदम तनी हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, फिर आगे सुनवाई होगी, तो देखिए फिर क्या होता है। लेकिन अंदर की सियासत को समझना जरूरी है, और उसी सियासत को समझाने की मेरी छोटी सी कोशिश है, बहुत बड़ी कोशिश नहीं है, बस जितना मैं समझता उतना मैं समझाने की आपसे कोशिश करता हूं अपने इस छोटे से चैनल प्रत्यंचा के माध्यम से। और अब ये है आगे आखिर क्या, तो आगे जो आहट सुनाई दे रही है और जो अंदर खाने की अब बात चल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि बड़े बदलाव होंगे, और पहले से भी है कि मोदी मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, कुछ लोग शामिल किए जा सकते हैं जिनका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगा, उनकी छटनी भी हो सकती है। तो अब खबर यह है कि मोदी मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा उसमें छटनी होगी। हम आज शामिल कौन होंगे इस पर बात नहीं करने जा रहे हैं, छटनी हो सकती है। अब बहुत तेज इस पर चर्चा है, और चर्चा में यह भी है कि अब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, चलिए इसमें वो चूक करवाया गया, क्या था जैसे हो, लेकिन अगर आप स्पष्ट रूप से देखते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान एक बार नहीं 2 बार चुके हैं। अब कहां चुके? यूजीसी तो नया मामला हो गया, नीट पेपर लीक भूल गए क्या? नीट पेपर लीक में किस तरीके से केंद्र की सरकार की जो केंद्र का शिक्षा मंत्रालय है उसका किस तरीके से छीछा लेदर हुआ, किस तरीके से बदनामी हुई, भूल गए क्या? है नहीं भूले ना। तो 2 जगह पर चूक हुई है, और चर्चा है, और यह भी चर्चा है कि जो बिहार में मुस्कुरा रहे थे, कौन मुस्कुरा रहे थे? एकदम स्पष्ट कर रहे हैं नित्यानंद राय। जब उनसे सवाल किया गया था यूजीसी के मसले पर, तो उन्होंने क्या कहा था याद है ना? बस हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। और इस दौरान उनके चेहरे पे मुस्कुराहट, अरे साहब आपसे बहुत उम्मीद है, आप अच्छे नेता हैं, इसीलिए लोगों को अखर गया, खल गया, परेशान कर गया आपकी मुस्कुराहट। क्या नित्यानंद राय और ऐसे इस तरीके से, उससे भले तो ललन सिंह ना कि कोई जवाबे नहीं, जाओ मौन चुप।
अब गिरिराज सिंह बोलती बंद थी, बहुत बड़े बयानबाज बयानवीर हैं ये गिरिराज सिंह। नहीं, हर बात का काटा जोर इनके पास रहता है। साफ सुन गया था, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट से आ गया है तो थैंक यू मोदी जी, थैंक यू अमित शाह जी, हैं? बोले नहीं फूट रहा था। तो जो मुस्कुराहट जो थी ना, अब वैसे भी हमने सवाल उठाया था, बहुत लोगों को बात चुभ गई होगी, साहब को भी बात चुभ गई होगी। क्या किया आपने लोकसभा क्षेत्र में? लोग नहीं बोलते हैं साहब, आप बड़े लोग हैं, बड़ा मंत्री पद है आपका, जो चाहिएगा सब कर लीजिएगा, फूंक दीजिएगा तो लोग उड़ जाएगा। लेकिन बताइए, क्षेत्र के लोग कहते हैं, लोग ने, अरे हम लोगों की बात जो है दिल पे धक से लग रही होगी, हम समझते हैं, लेकिन हकीकत से रूबरू कराना भी तो हमारा काम है। क्षेत्र के लोग, उजियारपुर की जनता साहब आपसे खुश नहीं है। लोग कहते हैं कि की कलखिन मंत्री जी, बाप रे, अमित शाह के आदमी छतीन, कौन बड़का उपलब्धि। क्या उपलब्धि है साहब आपकी? है कुछ गिनाने लायक? रोड, सड़क, टेंडर, ठेका किसको देते हैं? हाँ? क्या करते हैं? बहुत तरह के सवाल हैं, और कुरे देंगे तो बहुत इसमें से रिसेगा। तो चर्चा दिल्ली तक है, आगाह कर रहे हैं और कि बदलाव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है आने वाले वक्त में। और देखिए ना, चीज को अगर आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो क्या है, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह के खासम खास, नित्यानंद राय, अमित शाह के खासम खास। नहीं लगता कि जिस तरीके से चेहरे पे मुस्कान थी, वह कहीं ना कहीं साजिश की तरफ यह करता है कि पहले से सबको मालूम था सब कुछ। चलिए मान लेते हैं नहीं मालूम था, लेकिन आप गंभीर हैं, आप गंभीर नेता के तौर पर आपकी गिनती होती है बिहार में, बहुत उम्मीद आपसे बिहार को, फिर ऐसे फिसल कैसे गए साहब? चलिए फिसल गए तो आप जानिए, हमारा काम बात पहुंचा देना है, हम बात पहुंचा रहे हैं। और तो छटनी की बात हमने बता दी है, तो इसमें कटनी छटनी मंत्रिमंडल में हो सकता है, ये प्रेशर बढ़ सकता है और करना पड़ेगा, होगा नहीं तो आप सोच रहे होंगे ना, भाजपा के थिंक टैंक जो ऊपर के लोग हैं, यही सोच थी कि लोग होगा भूल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, गंभीर मसला है ये, लोग नहीं भूलते हैं, पीढ़ियों तक नहीं भूलेंगे, कैसे भूल जाएंगे। और दो खबर बच गई है, बात बड़ी लंबी हो गई है, शॉर्टकट में 1 से 2 मिनट में फटाफट खबर आपको बता देते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की बीजेपी में वापसी की आहट, इस तरह के संकेत जो है मिलने लगे हैं। क्यों मिले हैं वह बताते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है सिद्धू ने, 20 सेकेंड का है ये वीडियो, और उसमें वह कहते हैं कि गुरु, जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो नहीं मिला उसे दफा कीजिए, हर कोई नहीं है आपके काबिल, अकेले बैठकर चाय का मजा लीजिए। ये है अपना एक निराला अंदाज है सिद्धू का। और ये दर्द क्यों उभरा, तो दिल्ली में पंजाब कांग्रेस की मीटिंग थी, लेकिन उस मीटिंग से इनको छांट दिया गया। एक छटनी वाली खबर बता रहे थे ना, फ्यूचर में होनी है, अभी बता रहे हैं आपको ये कि इसमें से छांट दिया सिद्धू को। तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो गए थे दिल्ली, सिद्धू को नहीं बुलाया गया उस मीटिंग में। और उस मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल हुए, साथ ही जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी शामिल हुए थे। ये है। अब उनकी पत्नी है कौन, तो नवजोत कौर। नवजोत कौर कहा जा रहा है कि सिद्धू की पत्नी, वो भाजपा के करीब जा रही है और अमित शाह का
और साथ ही नितिन गडकरी की उन्होंने कुछ दिनों पहले तारीफ की थी। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिद्धू का परिवार, चूंकि दोनों पति और पत्नी दोनों सियासत में हैं, तो वो करीब जो है परिवार यहाँ आ रहा है और जल्द भाजपा में वापसी हो सकती है। हालांकि ना भाजपा की तरफ से अभी कोई ऐसा इशारा मिल रहा है और ना सिद्धू की तरफ से इशारा मिला है कि कांग्रेस से दूरी उनकी बढ़ रही है, और चूंकि पहले भी भाजपा में रहे तो हो सकता है कि इस तरह उनकी वापसी हो जाए। वैसे भी पंजाब में फिर 27 में चुनाव होना है, तो अभी से वहाँ की सियासत जो है एक मोड़ ले रही है। तो ये थी सिद्धू वाली खबर शॉर्टकट में। और संक्षेप में एक खबर और बड़ी खबर है, और महाराष्ट्र वाली खबर है कि अजीत पवार रहे नहीं, दादा अब नहीं रहे, तो अब कौन आखिर सरकार में कौन शामिल होगा, कौन पार्टी को संभालेगा। तो जो खबर आ रही है उसमें यही है कि सुनेत्रा पवार, अजीत पवार की पत्नी जो है, जो महायुति की सरकार है उसमें डिप्टी सीएम बन सकती है। अभी आधिकारिक जो है ऑफिशियल अनाउंस इस मसले का अभी नहीं हुआ है, लेकिन पूरी तैयारी एनसीपी की जो है, अजीत पवार गुट की जो है, वो इसी ओर दिख रही है। तो आज ये तमाम खबरें थी। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।